हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है उसके द्वारा निकाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो ये जॉब निकाली है ये यंग प्रोफेशनल की जॉब है और एक जनरल बैकग्राउंड वालों के लिए है और एक लीगल बैकग्राउंड वालों के लिए है। इन्होंने दो पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और ये जो जॉब है टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और आपके और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो टोटल 1 ईयर का रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं डिटेल से कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये 25 नवंबर यानी कि 25 नवंबर 2024 को पब्लिश करी गई है। और इसमें इन्होंने देखिए लिख रखा है कि यंग प्रोफेशनल, 2 यंग प्रोफेशनल, 1 फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड एंड 1 फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड इन इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि SDIT। तो SDIT जो इनका डिवीजन है स्किल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी इन्होंने उनके लिए उस डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट निकाली गई है। तो इन्हें 2 यंग प्रोफेशनल चाहिए, एक जनरल बैकग्राउंड से और एक लीगल बैकग्राउंड से। तो आइए इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो भी पर्सन जनरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो अप्लाई करना चाहता है, इसमें लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन और उसमें आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। तो इसमें तो लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ, ये टोटली फ्रेशर की जॉब है, एक्सपीरियंस बेस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मांगा गया है। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस बेस भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये फ्रेशर की जॉब है, तो ये हमारे फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब करके आपको एक एक्सपीरियंस गेन होता है जिससे आगे आप और भी फर्दर जॉब्स में जा सकते हैं। फिर इन्होंने LLB वालों के लिए बोला है कि उनके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए या फिर मतलब BLLB की डिग्री होनी चाहिए यानी कि 3 ईयर LLB होनी चाहिए या 5 ईयर LLB होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स एग्रीगेट यानी कि उनके LLB या BLLB में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। फिर इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करी है कि अगर किसी के पास स्पेशलाइजेशन है, एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड का या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस थोड़ी सी दी जाएगी। जैसे आपके पास LLM की डिग्री है तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। फिर प्रेफरेबल स्किल्स की इसमें आपके पास और क्या होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ आपके पास ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस का। एक्सपीरियंस का मतलब ये कि आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए। फिर इसमें आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इन इंग्लिश और इन हिंदी। फिर आपका जो रिसर्च और एनालिसिस का वर्क है वो अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट पर्सन होने चाहिए, सेल्फ ड्राइवन होने चाहिए और टीम प्लेयर यानी कि आप एक टीम वर्कर अच्छे होने चाहिए, आपको टीम में कोऑर्डिनेशन और काम करना अच्छे से आना चाहिए। फिर इन्होंने एज लिमिट की बात की है, तो जो भी पर्सन 21 से 35 साल या फिर 21 से 35 ईयर के बीच का है या 21 ईयर का है या 35 ईयर का है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से 35 साल इसमें इन्होंने एज लिमिट रखी है। फिर इमोल्यूमेंट फ़ी की बात करूँ तो इसमें इमोल्यूमेंट फ़ी यंग प्रोफेशनल के लिए यानी कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 50,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। और जो भी कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट कर मतलब यानी कि जिन्होंने LLM करी है या इन्होंने आगे डिज़ायरेबल स्किल्स भी जिस जिस भी कैंडिडेट के हैं मतलब जैसे LLM करी है, स्पेशलाइजेशन है या फिर आगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, तो उनकी सैलरी 54,000 रहने वाली है और 50,000 उनकी रहेगी जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है, जो फ्रेशर है। फिर आगे इन्होंने प्रोसीजर बताया कि आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। फिर इन्होंने मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करी है, तो इसमें इन्होंने ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के लिए नहीं बोला है,
आपको बाया ईमेल या फिर पोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब आपको 10 तारीख तक इनको या तो वाया पोस्ट या फिर ईमेल अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड कर देना है। तो इन्होंने जो पोस्ट से लोग भेजेंगे उनके लिए ये दे रखा है, अंडर सेक्रेटरी SDIT डिवीजन, रूम नंबर 7 257, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बी विंग, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। आपको इस पे अपना वाया पोस्ट डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और उस पर मेंशन कर देना है कि आप यंग प्रोफेशनल की जॉब के लिए इसे भेज रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो sdiv/div/moca@government.in पर आपको अपना ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। फिर ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें इन्होंने लिख रखी हैं कि इनकी टर्म्स और कंडीशंस क्या रहने वाली हैं फॉर अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर यंग प्रोफेशनल जॉब। तो आपको एनालिसिस करना है प्रोसीजर्स को, टेक्निकल मैटर्स को, IT मैटर्स को, लीगल मैटर्स को। आपको प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है इन MS ऑफिस, कोऑर्डिनेशन, अटेंडिंग मीटिंग, यानी कि मीटिंग अटेंड करनी है। आपको एजेंडा प्रिपेयर करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मिनट्स आप करते हैं ना फॉर लॉ, जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं वो मिनट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो। और जो क्या कहते हैं, आपको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाएगी, जो मिनिस्ट्री के द्वारा आपको दी जाएगी, फिर इसमें यह है कि आपको जो भी क्या कहते हैं, आपको जो डे टू डे कम्युनिकेशन होते हैं, मेंटेनेंस होता है रिकॉर्ड का, प्रिपरेशन होता है रिपोर्ट्स का, जो डेटा आपको कंपाइल करना पड़ेगा, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको अपना पूरा डेडिकेशन के साथ वर्क करना है फॉर विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, मिनट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए या फिर बनाना आना चाहिए। और ये जो भी आपको काम असाइन करेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे इस PDF को डिटेल में देखेंगे तो आप उसको वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2024 रहने वाली है। फिर इन्होंने नीचे परफॉर्मा दे रखा है कि आपको ये जो है इसको प्रिंट करा के और इसे फिल करके अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स या तो वाया पोस्ट या फिर वाया ईमेल इनको सेंड कर देना है। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ जाकर इसे पूछ सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, किसी PSU की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हो या जुडिशरी की वैकेंसी हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।